अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक टॉपिक को लेकर बात करने जाएंगे जो 20 दिसंबर को डिबेट हुआ था कि डज गॉड एग्जिस्ट। अब इसमें बात थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि देखिए, ये जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती साहब ने जो डिबेट किया था, इनके ज्ञान से हम बहुत इनके मतलब आसपास भी नहीं जा सकते। फिर भी उनकी बात सुन के हमें जो समझ में आया वो जावेद अख्तर साहब को समझ में क्यों नहीं आया, यही मुझे समझ। गलत और सही किसने बनाया? जैसे कि गलत खुदा ने बनाया, क्यों बनाया? और सही खुदा ने बनाया, क्यों बनाया? सब सही बनाते तो अगर सही बनाते तो गलत का पता नहीं चलता, ये मुफ्ती साहब ने कह दिया। तो जावेद अख्तर साहब ने ये बताया कि अब गलत करने के लिए, गलत को समझने के लिए गलत को बना दिया। इसका मतलब गलत का हकदार खुदा है। खुदा ने जब गलत बनाया, एक बात समझने के लिए ये पूछिए कि इस बात को थोड़ा साइड पे रखे। अगर गलत और सही का फर्क करने के लिए कोई बनाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ, गलत होने के लिए उन्होंने गलत बनाया। अब जो इंसान गलत को चुनता है वो गलत होता है। अब जो गलत बनाया वो गलत नहीं। इसका मतलब एक और भी है, जैसे कि मोबाइल इंसान ने बनाया। अब मोबाइल को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो फिर सही के लिए यूज कर सकते हैं या तो फिर गलत के लिए यूज कर सकते हैं। अब इस मोबाइल बनाने वाले को आप कहेंगे कि नहीं, वो गलत बनाया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब कुछ एक साल बच्चे को पढ़ाने के बाद कुछ स्टूडेंट को किसी कॉलेज में या फिर स्कूल में पढ़ाने के बाद जो फाइनल एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम में क्या होता है? एमसीक्यू, एसएक्यू और बड़े क्वेश्चन क्यू होते हैं। तो एमसीक्यू में ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक सही है, बाकी 3 ही गलत है, या फिर 2 सही हो सकता है या फिर बाकी 2 गलत हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत क्यों दिया उन्होंने, गलत तो इसलिए दिया ना कि सही को चुन सके। अब फाइनल इसको टेस्ट लिया जाता है। अब किस लिए लिया जाता है? कि उसको जो 1 साल पढ़ा है, इस 1 साल में जो भी समझा उसने, उसका एक टेस्ट लिया जाता है। अब टेस्ट जो लिया जाता है, टेस्ट के दौरान समझ लीजिए 3 घंटे का टेस्ट है या फिर 1 घंटे का टेस्ट है, जितना भी टाइम हो, टेस्ट के समय कोई गार्ड देता है कि कोई टुकली ना करे, कोई चोरी ना करे, ऐसा होता है। तो टेस्ट के दौरान किसी किसी बच्चे को अगर 10 क्वेश्चन दिया गया है उसमें, तो वो 1-2 कर पाते हैं, उसके बाद समझ लीजिए कर नहीं पा रहा है। अब वो बहुत टेंशन में, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये मुझे क्यों नहीं पता। अब उस टेंशन को और उस बच्चे को हेल्प के लिए अगर एक टीचर आके बता दे कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। टेस्ट तो इसीलिए है कि वो सही या गलत का फर्क कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं जो क्वेश्चन बनाया, जो क्वेश्चन को क्रिएट किया, वो जो गलत उसमें लिखा है, ऑप्शन जो गलत दे रखा है और एक सही भी दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने गलत किया, जो क्वेश्चन बनाया उसने गलत किया, इसका मतलब वो नहीं। वो तो इसीलिए गलत दिया है ताकि उसको सही से चुन सके। अब जावेद अख्तर साहब भी बार बार यही कह रहे हैं कि उसको गलत देने वाला फिर गलत कर रहा है। गलत नहीं। ये दुनिया, ये जो पूरा दुनिया है, ये जो सारे इंसान को भेजा है, किस लिए भेजा है? एक टेस्ट के लिए भेजा है। अब इससे पहले की कहानी बहुत है। टेस्ट के लिए जब भेजा है इंसान को, बस कुछ ही साल, या तो 100 साल जीते, 110 साल जीते, 50 साल, 60 साल, कोई 2 साल 3 साल गुजर जाता है दुनिया से। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हमें सिर्फ सब कुछ सही मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये टेस्ट है। हमारे आउट ऑफ माइंड में होता है, वो आउट ऑफ नॉलेज भी होता है क्वेश्चन, और नॉलेज के अंदर भी होता है। अब किसी किसी बच्चे को 80% मिलता है, किसी को 60%, किसी को 20% मिल जाता है। यही बात उनको बार बार बताया जा रहा है, पर वो समझ नहीं रहे। वो बार बार यही कह रहा है कि क्वेश्चन बनाने वाला गलत क्यों दिया है। अरे भाई, गलत तो इसलिए दिया है ना कि वो सही को चुन सके। अब कह रहे हैं फिर गलत दिया है, इसका मतलब गलत कर रहा है,
तो फिर वही हो गया, मोबाइल वाला ने बनाने वाला भी गलत है और क्वेश्चन बनाने वाला भी गलत है, तभी गलत दिया उन्होंने। यही बात जावेद अख्तर साहब को कभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ ये टेस्ट है। ये कह रहा है कि कुछ कुछ बच्चे मर जा रहे हैं, अगर खुदा है तो कोई कैंसर से मर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, किसी को रेप कर रहा है, तो ये खुदा क्यों देख रहा है, क्यों आगे उसे हेल्प नहीं कर रहा है? अगर आप किसी बच्चे का टेस्ट ले रहे हो, टेस्ट के दौरान आप उसे हेल्प करोगे? ऐसा होता है क्या? नहीं ना, क्योंकि उसका टेस्ट ही चल रहा है। वो सही कर रहा है तो सही, गलत कर रहा है तो गलत। गलत है तो उसको मार्क कम मिलेगा क्योंकि वो गलत चुना है, उसका नंबर काट जाएगा वो। अगर सही कर रहा है तो उसको सही मिलेगा। वैसे ही बच्चे को यहां से कोई मर रहा है, कोई बड़े कैंसर से मर रहा है, कोई काले हड्डी होके मतलब बिना भूख से गरीब लोग मर रहा है, तो इसका भी एक रीजन है ना। जो भले लोग हैं उसे कह चुका है, अब इस्लाम धर्म में कोई भी हर धर्म में बोलो, ये कह चुका है कि एक दूसरे के हेल्प करो। किस लिए कहा है? अगर मैं किसी का हेल्प करूं तो वो मुझे सवाब मिलता है या नेकी मिलता है या फिर पुण्य मिलता है। उस पुण्य से एक टाइम पे विचार होता है, तब उसे जन्नत आप कह रहे हो नरक या फिर स्वर्ग मिलता है। तो बात तो वही पे अटका है ना कि ये टेस्ट चल रहा है, दुनिया का जो भी इंसान है वो टेस्ट चल रहा है। और एक बात है कि टाइमिंग की, जब खुदा हमेशा से है और हमेशा से रहेंगे, ये बात को जावेद अख्तर साहब से मतलब उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि अगर हमेशा से है तो फिर उसमें टाइम क्यों नहीं है। अब मैं एक बात बता रहा हूं कि मैंने घड़ी बनाया, घड़ी को मैंने बनाया, तो घड़ी बनाने वाला घड़ी के अंदर थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। वो तो एक घड़ी बनाया, घड़ी के अंदर टाइम सेट किया। अब टाइम सेट करने वाला अगर घड़ी के अंदर हो जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्रिएटिव है और क्रिएशन है घड़ी। घड़ी है क्रिएशन, उसे बनाया गया है। और क्रिएटिव कौन है? क्रिएटर कौन है? क्रिएटर है जो बनाया है। तो यहां पर खुदा क्रिएटर है, उसने बनाया है। और क्रिएटर खुदा है। क्रिएशन क्या है? ये वर्ल्ड है, ये पूरे कायनात है, ये दुनिया है, ये क्रिएशन है। तो क्रिएशन को क्रिएटर ने बनाया, यानी खुदा ने बनाया। यही बात समझ में उनको नहीं आ रहा था, बार बार वो अपने अपने बात को डाल डाल के कहीं और ले जा रहा था। मजहब में ये क्यों है, उस मजहब में वो क्यों है। जो भी मजहब है वो अलग है। बात यहां पे हो रही थी कि डज गॉड एग्जिस्ट, क्या खुदा है। और उनका जो बात है जावेद अख्तर साहब का कि खुदा अगर है तो ये जो अन्याय हो रहा है तो अन्याय का विरोध क्यों नहीं कर रहा है? तो फिर टेस्ट किस बात की है? अगर वो खुद आके विरोध करे, अगर टीचर खुद प्रॉब्लम सॉल्व करे स्टूडेंट का, तो फिर टेस्ट किस बात की है? यही मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये उन्होंने कुछ इंग्लिश और उर्दू भाषा में बताया, मैं इसको हिंदी में बताने की कोशिश किया हूं जितना हो। मैं डिबेट देखते देखते अचानक से मेरा ये दिमाग में आ गया कि उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रहा है, वो बात को डाल डाल के कहीं और ले जा रहा है। तो टाइम के अंदर कभी हो नहीं सकता, क्योंकि टाइम उन्होंने बनाया है। जैसे मैंने किसी ने मोबाइल बनाया तो मोबाइल के अंदर थोड़ी होगा वो तो मोबाइल क्रिएशन है और क्रिएटर तो मोबाइल बनाने वाला है ना। तो यही बात आज मुझे कहनी थी और थैंक यू सबको।